तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन। ये मूवी वेयरवुल्फ फ्रेंचाइज की एक मास्टरपीस मूवी है। इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स लाजवाब है। आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी, तो एंड तक बने रहना। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो अमेरिकन लड़कों को देखते हैं जिनका नाम है डेविड और जैक। दोनों एक ट्रिप के लिए निकले हैं और इनका ट्रिप 3 महीनों का है, जिनमें वो पेरिस, रोम और बर्लिन जैसे शहरों में घूमेंगे। सफर के लिए वो एक भेड़ों के ट्रक में लिफ्ट लेकर इंग्लैंड के पहाड़ी इलाकों से होते हुए इटली की तरफ जा रहे होते हैं। एक मोड़ पर ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसे दूसरी तरफ जाना है। जाने से पहले ड्राइवर उन्हें मॉर्ग से दूर रहने और सड़क पर ही चलने को कहता है, पर ऐसा क्यों ये आगे पता चलेगा। फिर दोनों वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और रात को एक पब के पास पहुँचते हैं जिसके बोर्ड पर एक वेयरवुल्फ का तस्वीर होता है। जब वो पब के अंदर जाते हैं तो सारे लोग उन्हें घूरने लगते हैं और एकदम खामोश हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। इसी बीच जैक पब की दीवार पर एक सिंबल बना हुआ देखता है। वो डेविड को भी इसके बारे में बताता है। दोनों को अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। एक आदमी उनसे बात करता है और पब में हंसी मजाक होना शुरू हो जाता है। तभी जैक वहाँ बैठे एक आदमी से उस सिंबल के बारे में पूछ ही लेता है कि आखिर उसे बनाने का मतलब क्या है। इस बात पर फिर से सारे लोग चुप हो जाते हैं और गुस्से से उन्हें देखने लगते हैं। अचानक उन लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और वो दोनों को पब से जाने को कहते हैं। जैसे ही वो निकलने लगते हैं, एक औरत वहाँ के लोगों को कहती है कि हम इन्हें जाने नहीं दे सकते। लेकिन पब के लोग दोनों को सिर्फ इतना ही बताते हैं कि रोड पर ही रहना और मॉर्ग से दूर रहना क्योंकि आज फुल मून है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता। उन्हें ये लोग अजीब लग रहे थे। इसके बाद दोनों पब से निकल जाते हैं, पर वो नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। दोनों गाना गाते हुए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि आगे कोई गांव मिल जाए जहां वो रुक सके। थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगती है और हर तरफ कोहरा छा जाता है, जिससे वो रास्ता भटक जाते हैं और मॉर्ग के बीच आ जाते हैं। अचानक उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे वो वापस पब में जाने का फैसला करते हैं। तभी फिर से हाउलिंग की आवाज आती है और इस बार आवाज बेहद करीब से आई थी, इसलिए दोनों भागने लगते हैं। लेकिन तब तक वेयरवुल्फ जैक पर हमला कर देता है। डेविड उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर तब तक वेयरवुल्फ जैक को मार देता है। फिर वो डेविड पर हमला करता है, लेकिन तभी गांव के लोग उसे गोली मार देते हैं। जख्मी डेविड उस वेयरवुल्फ को देखता है जो इंसानी रूप में आ चुका होता है, और फिर वो बेहोश हो जाता है। डेविड को लंदन के एक हॉस्पिटल में होश आता है। किस्मत से वो बच गया था। वहाँ डॉक्टर हर्ष और अमेरिकन एम्बेसी का एक आदमी आता है। डेविड डॉक्टर से जैक के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि जैक मर चुका है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक तुम लोगों पर एक क्रिमिनल ने हमला किया था और जैक को मार दिया था। दोस्त की मौत से डेविड उदास हो जाता है और पैनिक करने लगता है, इसलिए नर्स एलेक्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन देती है। बेहोश होने से पहले डेविड बताता है कि उन पर हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक बड़े भेड़िए ने किया था। होश में आने पर 2 ऑफिसर उसका बयान लेते हैं। डेविड उन्हें भी वही बात बताता है कि उन पर एक भेड़िए ने हमला किया था, लेकिन ऑफिसर उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि वहाँ एक और आदमी की बॉडी मिली थी और ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसी आदमी ने तुम लोगों पर हमला किया था, किसी भेड़िए ने नहीं। डेविड बताता है कि वो आदमी ही भेड़िया था। ऑफिसर को लगता है कि डेविड को सदमा लगा है अपने दोस्त को खोने का। नींद में डेविड को डरावने सपने आते हैं जिसमें वो खुद को नंगा जंगल में भागते हुए देखता है और एक हिरन को खा रहा होता है। सुबह एलेक्स उसे कुछ खाने को कहती है। डेविड बताता है कि उसे भूख नहीं है, पर फिर भी एलेक्स उसे खिलाती है। रात को फिर से उसे अजीब सपने आते हैं जिसमें वो फिर से जंगल में होता है और इस बार वो खुद को देखता है। उसका चेहरा अचानक एक भेड़िए में बदल जाता है। इसी के साथ वो जागता है। एलेक्स उसके पास होती है। वो उसे अपने सपने के बारे में बताता है और सुबह डॉक्टर को भी। डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब उसके सदमे की वजह से हो रहा है। डेविड कहता है कि उसे डर लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, पर डॉक्टर उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को एलेक्स किताब पढ़कर उसे सुलाती है और डेविड सो जाता है। सपने में कुछ नाजी सोल्जर्स उसके घर में घुस आते हैं और उसके साथ साथ उसके फैमिली को भी मार देते हैं। डेविड जागता है और एलेक्स को अपने सपने के बारे में बताता है। एलेक्स को लगता है कि वो अंधेरे से डर रहा है, इसलिए वह पर्दा खोलने जाती है। तभी एक नाजी छुरे से उस पर हमला कर देता है। इसी के साथ डेविड फिर से जागता है। दरअसल ये भी उसका सपना था। अगली सुबह डेविड के पास जैक का भूत आता है। उसका चेहरा बहुत उधरा हुआ था। डेविड को लगता है कि यह उसका वहम है, लेकिन जैक कहता है कि यह सच है।
वो बताता है कि मुझ पर एक मानव भेड़िया यानी एक वेयरवुल्फ ने हमला किया था और डेविड को भी उसी ने काटा है, इसलिए अगले फुल मून तक वो भी भेड़िया बन जाएगा, जो कि अब से 2 दिन बाद है। क्योंकि ये एक सांप है, इसलिए जैक ना पूरी तरह से जिंदा है और ना ही पूरी तरह से मर चुका है। जैक बताता है कि तुम आखिरी वेयरवुल्फ होगे, क्योंकि उस भेड़िए का सांप अब तुम पर है, इसलिए तुम खुद को खत्म कर लो ताकि भेड़िए का सांप भी खत्म हो जाए और तुम दूसरे लोगों को ना मार सको। पर डेविड को ये वहम लगता है कि जैक उसके पास है। वो पैनिक करने लगता है और एलेक्स को बुलाता है। वो उसे बताता है कि जैक उसके पास आया था। एलेक्स बताती है कि शायद तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। अगले दिन डेविड डिस्चार्ज हो जाता है और एलेक्स उसे अपने घर ले जाती है। रात को जब डेविड टॉयलेट जाता है तो वहाँ वो जैक के भूत को देखता है। इस बार जैक का शरीर पहले से भी ज्यादा सड़ चुका होता है। दोनों बैठकर बात करते हैं, पर डेविड को अभी भी नहीं लगता कि जैक असल में है। जैक उसे याद दिलाता है कि कल फुल मून है, तुम्हारे भेड़िए बनने का दिन। वो होने से पहले तुम खुद को मार लो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसी बीच एलेक्स वहाँ आती है और जैक गायब हो जाता है। डॉक्टर डेविड के केस के बारे में पता करने के लिए उसी पब में जाता है जहाँ डेविड और जैक गए थे, ये पता करने की क्या डेविड सच बोल रहा है। अंदर सारे लोग चुप होते हैं और उसे घूरते हैं। डॉक्टर उनसे पूछता है कि उन अमेरिकन लड़कों के साथ क्या हुआ था, ताकि वो उनमें से एक की मदद कर सके, क्योंकि उनमें से जैक नाम का लड़का मर चुका है। लेकिन पब के लोग बताते हैं कि उन्हें उस बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है, तभी वो एक आदमी को देखता है। वो आदमी बताता है कि उन लड़कों पर सच में एक भेड़िए ने हमला किया था और इस वक्त डेविड के आसपास के लोग खतरे में हैं, क्योंकि भेड़िए का सांप अब उस पर है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे डांटता है और वो वहाँ से भाग जाता है। शाम को जब एलेक्स काम पर होती है तब डेविड घर में अकेला होता है और आज फुल मून है। डेविड घर पर टीवी देखता है, तभी अचानक उसका शरीर अकड़ने लगता है और उसे अजीब सी जलन होने लगती है। वो दर्द से चीखने लगता है। इसी बीच उसके शरीर पर बाल उगने लगते हैं और उसके हाथ पंजे में बदलने लगते हैं। उसका मुंह बाहर निकल आता है, दांतों से भरा हुआ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या ही लाजवाब है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स मेकर ने कितनी मेहनत की है। इस आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन का आज भी कोई मुकाबला नहीं। आखिरकार डेविड पूरी तरह वेयरवुल्फ बन जाता है और चांदनी रात में लंदन की गलियों में शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं एक कपल डिनर के लिए अपने दोस्त के घर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचते हैं तभी डेविड उस पर हमला करता है और बेरहमी से उन्हें मार देता है। इसके बाद वो एक जंकयार्ड में जाता है जहां 3 लोग आग सेक रहे होते हैं। अचानक वो हाउलिंग की आवाज सुनते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उनका कुत्ता भौंकने लगता है और अगले ही पल डेविड उन पर हमला करता है और तीनों को बेरहमी से मार देता है। फिर वो एक मेट्रो स्टेशन में जाता है जहां एक आदमी उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन आखिरकार वो भी वेयरवुल्फ के हाथों मारा जाता है। फिर वो एक और आदमी को अपना शिकार बनाता है। अगली सुबह डेविड खुद को बिना कपड़ों के भेड़ियों के पिंजरे में पाता है। ये असल में बढ़िया था। भेड़िए भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस प्रजाति का है। डेविड को कुछ समझ नहीं आता। उसे रात की कोई बात याद नहीं होती। वह वहाँ से बाहर निकलता है, एक बच्चे से बलून लेता है और एक औरत का कोट भी चुराता है। वहीं डॉक्टर न्यूज़पेपर पर पिछली रात हुए मौतों के बारे में पढ़ता है। इधर डेविड एलेक्स के घर आता है और उसे बताता है कि आज सुबह जागने पर उसने खुद को जू में पाया, पर एलेक्स ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी डॉक्टर उसे फोन करता है। वो उसे बताता है कि डेविड के साथ कुछ गड़बड़ है, तुम जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। एलेक्स मान जाती है। डेविड बताता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे उसमें बहुत ताकत आ गई है। जब वो टैक्सी में होते हैं तो टैक्सी ड्राइवर उन्हें पिछली रात मरे हुए लोगों के बारे में बताता है कि उन्हें किसी जानवर ने मार दिया है। ये सुनकर डेविड समझ जाता है कि जैक सच बोल रहा था, उसी ने सभी को मारा है। वो टैक्सी से उतरता है और एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे खुद को अरेस्ट करने को कहता है, क्योंकि उसी ने 6 लोगों को मारा है। पर ऑफिसर ऐसा नहीं करता। उसे डेविड पागल लगता है। ये सुनकर डेविड निराश हो जाता है कि उसके हाथों और लोगों की जानें जाएंगी। वो एलेक्स से कहता है कि उसे उससे दूर रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो एलेक्स को ही मार दे। ये कहकर वो भाग जाता है। फिर डेविड खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। तभी उसकी नजर जैक पर पड़ती है, जो उसे थिएटर के अंदर बुलाता है। जैक का भूत अब एक कंकाल की तरह हो गया था। थिएटर के अंदर वही 6 लोगों का भूत होता है जिन्हें डेविड ने भेड़िया बनकर मारा था। सभी लोग उसे अपनी जान लेने का आइडिया देते हैं कि वो गोली मारकर खुद को खत्म कर ले। डेविड को समझ नहीं आता कि वो ऐसा कैसे करेगा। इसी बीच पूरा चांद निकल आता है
और डेविड एक बार फिर से वेयरवुल्फ बन जाता है और थिएटर के अंदर सबको मारना शुरू कर देता है, जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि भेड़िया थिएटर में है। वो दरवाजा बंद करके उसे रोकते हैं, लेकिन डेविड दरवाजा तोड़कर एक ऑफिसर को मार देता है और लंदन के सड़कों पर खुलेआम घूमने लगता है, जिस वजह से वहाँ एक्सीडेंट होना शुरू हो जाता है और शहर में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं एलेक्स के पास डॉक्टर आता है और उसे शहर के वेयरवुल्फ के बारे में बताता है। यहाँ दोनों समझ जाते हैं कि डेविड ही वेयरवुल्फ है। इस दौरान डेविड शहर के एक गली में फंस जाता है और पुलिस वाले गन्स के साथ उसे मारने को तैयार हो जाते हैं। एलेक्स और डॉक्टर भी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पुलिस वाले हथियारों के साथ उस जगह को घेर चुके होते हैं। तभी एलेक्स पुलिस वालों को टाप कर गली के अंदर चली जाती है, जहाँ वो डेविड को देखती है जो एक वेयरवुल्फ बना हुआ है। एलेक्स रोते हुए उससे कहती है कि पुलिस वाले तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये कत्लेआम रोकना होगा। पर डेविड की आंखों में आग था, लेकिन एलेक्स की बातों से वो शांत होने लगा था। पर वेयरवुल्फ का सांप उसे एग्रेसिव कर देता है और वो एलेक्स को मारने वाला होता है कि तभी पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं। मरते ही डेविड वापस इंसान बन जाता है और उसके साथ ही भेड़िए का सांप भी खत्म हो जाता है। और यहीं पर ये मूवी, ये कहानी खत्म हो जाती है। ये एक ओल्ड इज गोल्ड मूवी है जिसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है। इस मूवी का वो सीन जिसमें डेविड वेयरवुल्फ बना था वो इतना आइकॉनिक और रियलिस्टिक था कि उसके लिए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स मेकर रिक बैकर को ऑस्कर मिला था। तो उम्मीद है ये मूवी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो ऐसे ही बेहतरीन मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।